सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम। अथ एकविंशः सर्गः। अरण्यकांड के 21वें सर्ग में शूर्पणखा का खर के पास आकर के उन राक्षसों के वध का समाचार बताना और राम का भय दिखाकर उसे युद्ध के लिए उत्तेजित करने का वर्णन किया गया है। किश पुनः पतितां दृष्ट्वा क्रोधात् शूर्पणखां पुनः उवाच व्यक्त्या वाचा तामनर्थार्थमागतां। शूर्पणखा को पुनः पृथ्वी पर पड़ी हुई देख करके अनर्थ के लिए आई हुई उस बहन से खर ने क्रोधपूर्वक स्पष्ट वाणी में फिर कहा, कमया तुदानीं सूरास्ते राक्षसा पिशिताशिनां त्वत्प्रियार्थं निर्दिष्टा किमर्थं रुद्यते पुनः। बहन, मैंने तुम्हारा प्रिय करने के लिए उस समय बहुत से सूरवीर एवं मांसाहारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दे दी थी। अब फिर तुम किस लिए रो रही हो? भक्ताश्चैवानुरक्ताश्च हिताश्च मम नित्यशः हन्यमानान हन्यन्ते न कुर्युर्वचो मम। मैंने जिन राक्षसों को भेजा था वे मेरे भक्त, मुझ में अनुराग रखने वाले और सदा मेरा चित हित के चाहने वाले हैं। वे किसी के मारने पर भी मर नहीं सकते। उनके द्वारा मेरी आज्ञा का पालन न हो यह भी संभव नहीं है। किमेतस्रोतमिच्छामि कारणं यत्कृते पुनः हानातेति विनर्दन्तीं सर्पवच्चेष्टसे चितौ। फिर ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया जिसके लिए तुम हानात की पुकार मचाती हुई सांप की तरह धरती पर लौट रही हो? मैं उसे सुनना चाहता हूँ। अनाथ पद बिलपसी किं नूनाथे मयि स्थिते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ महावैवं वैक्लव्यं त्यजतामिति। मेरे जैसे संरक्षक के रहते हुए तुम अनाथ की तरह विलाप क्यों करती हो? उठो उठो, इस तरह लूटो मत, घबराहट छोड़ दो। एत्यौ मुक्ता दुर्धर्षा खरेण परिशान्तिता विसृजनयने शास्त्रे खरं भ्रातरमब्रवीत् अस्मैदानीमहं प्राप्ता हतश्रवणनाशिका शोणितौगे परिकिलन्ना तुया च परिशान्तिता। खर के इस प्रकार सांत्वना देने पर वह दुर्धर्ष राक्षसी अपने आंसू भरे नेत्रों को पहुंचकर भाई खर से बोली कि भैया, मैं इस समय फिर तुम्हारे पास क्यों आई हूँ यह बताती हूँ, सुनो। मेरे नाक कान कट गए और मैं खून की धारा से नहा उठी। उस अवस्था में अब पहली बार मैं आई थी, तब तुमने मुझे बड़ी सांत्वना दी थी। प्रेषिता चितया विसूरा राक्षसास्ते चतुर्दशो निहन्तुं राघवं घोरं मत्प्रियार्थं स लक्ष्मणं ते तु रामेण सामर्षः शूलपट्टसपाणयः समरे निहता सर्वे शायकैः मर्मभेदिभिः। इसके बाद मेरा प्रिय करने के लिए लक्ष्मण सहित राम का वध करने के उद्देश्य से तुमने जो वे 14 सूरवीर राक्षस भेजे थे वे सबके सब अमरस में भरकर हाथों में शूल और पट्टिस लिए वहां जा पहुँचे। परंतु राम ने अपने मर्मभेदी बाणों द्वारा उन सबको सम्रांगण में मार गिराया। तान भूमौ पतितान् दृष्ट्वा क्षणेनेव महाजीवान् रामश्च महत्कर्मो महंस्त्राशो भवन् मम। उन महान वेगशाली निशाचरों को क्षण भर में ही धराशायी हुआ देख करके राम के उस महान पराक्रम पर दृष्टिपात करके मेरे मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। शास्मि भीता समुद्विग्ना विखण्डा च निशाचरो शरणं त्वां पुनः प्राप्ता सर्वतो भयदर्शिनी। निशाचर राज, मैं भयभीत, उद्विग्न और विषादग्रस्त हो गई हूँ। मुझे सब और भय ही भय दिखाई देता है, इसीलिए फिर तुम्हारी शरण में आई हूँ। विखादनक्राद्युषिते परित्राशोर्विमालिनी किमां नात्रायशे मग्नां विपुले शोकसागरे
एते च निहता भूमौ रामेण निश्चितैः शरैः ये च मे पदवीं प्राप्ता राक्षसा पिशिताशिनः। मैं शोक के उस विशाल समुद्र में डूब गई हूँ जहाँ विखाद रूपी मगर निवास करते हैं और त्रास की तरंगमालाएँ उठती रहती हैं। तुम उस शोक सागर से मेरा उद्धार क्यों नहीं करते हो? जो मांसभक्षी राक्षस मेरे साथ गए थे वे सब के सब राम के पहने बाणों से मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। कि मयिते अत्यनुक्रोशो यदि रक्षा सुतेषु च रामेण यदि शक्तिस्ते तेजोपास्ति निशाचरो दंडकारण्यनिलयम् जहि राक्षस कंटकम। राक्षस राज यदि मुझ पर और उन मरे हुए राक्षसों पर तुम्हें दया आती हो तथा यदि राम के साथ लोहा लेने के लिए तुम में शक्ति और तेज हो तो उन्हें मार डालो, क्योंकि दंडकारण्य में घर बनाकर रहने वाले राम राक्षसों के लिए कंटक हैं। यदि रामम मित्रघ्नं न तुमद्य वदिष्यसि तो च वाग्रतः प्राणान् त्यक्ष्यामि निरपन्नपत्रपा। यदि तुम आज ही शत्रुघाती राम का वध नहीं कर डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरी ही लाज लुट चुकी है। बुद्ध्याहमनुपश्यामि न तुम रामस्य संयुगे स्थातुं प्रतिमुखे शक्तः सबलोऽपि महारणे। शूरमानी न शूरस्त्वं मिथ्यारोपित विक्रमः अपयाहि जनस्थानात् त्वरितः स बान्धवो। जहि तुम समरे मूढ़ान्यथा तु कुलपांशनो। मैं बुद्धि से बारंबार सोच कर देखती हूँ कि तुम महासमर में सबल होकर भी राम के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकोगे। तुम अपने को सूरवीर मानते हो, किंतु तुम में शौर्य है ही नहीं। तुमने झूठे ही अपने आप में पराक्रम का आरोप कर लिया है। मूल तुम सम्रांगण में उन दोनों को मार डालो, अन्यथा अपने कुल में कलंक लगाकर भाई बंधुओं के साथ तुरंत ही जन स्थान से भाग जाओ। मानुषौ तौ न शक्नोषि हन्तौ वै राम लक्ष्मणौ निशत्वस्याल्पवीर्यशोभास्तस्ते कीदृशस्तुः। राम और लक्ष्मण मनुष्य हैं, यदि उन्हें भी मारने की तुम में शक्ति नहीं है तो तुम्हारे जैसे निर्बल और पराक्रम शून्य राक्षस का यहाँ रहना कैसे संभव हो सकता है। राम तेजोभिभूतो हि त्वं क्षिप्रं विशिष्यसि सहि तेजा समायुक्तो रामो दशरथात्मजः भ्राता चास्य महावीर्यो येन चास्मि विरूपितः। एवं विलप्य बहुशो राक्षसी प्रधरोदरी भ्रातु समीपे शोकार्ता नटसंज्ञा बभूव कराभ्यामुदरं मत्वा रुरोध भृशदुःखिता। तुम राम के तेज से पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे, क्योंकि दशरथ कुमार राम बड़े तेजस्वी हैं। उनका भाई भी महान पराक्रमी है, जिसने तुझे नाक कान से हीन करके अत्यंत कुरूप बना दिया है। इस प्रकार बहुत विलाप करके गुफा के समान गहरे पेट वाली वह राक्षसी शोक से आतुर होकर के अपने भाई के पास मूर्छित सी हो गई थी और अत्यंत दुखी होकर के दोनों हाथों से पेट पीटती हुई फूट फूट कर रोने लगी। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य खंड 1 द्वाविंशः एवमाधर्षितः सूरः सूर्पनख्याखरस्ततः उवाच रक्षां मध्ये कराकरतरं वचः। तवापमान प्रभुवा क्रोधोऽयमतुला मम न शक्यते धारयितुं लवणारं विवोल्बणम्। सूर्पनखा द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर के शूरवीर खर ने राष्ट्रों के बीच अत्यंत कठोर वाणी में कहा, बहन, तुम्हारे अपमान के कारण मुझे बेतरह क्रोध चढ़ाया है। इसे धारण करना है या दबा देना उसी प्रकार असंभव है जैसे पूर्णिमा को प्रचंड वेग से बढ़े हुए खारे पानी के समुद्र के जल को अथवा हुआ है उसी प्रकार सही है जैसे घाव पर नमकीन पानी का छिड़कना। न रामं गणये वीर्यान् मानुषं क्षीण जीवितम्
आत्मदुश्चरतैः प्राणान् हतो एव विमोक्ष्यते बाष्पा संधार्यतामेको सम्भ्रमश्च विमुच्यताम् अहं रामं स भ्रात्रा नयामि यमिषादनं परस्वधः तस्याद्यो मन्दप्राणस्य भूतले रामस्य रुधिरं रक्तमुष्णं पास्यसि राक्षसी। मैं पराक्रम की दृष्टि से राम को कुछ भी नहीं गिनता हूँ, क्योंकि उस मनुष्य का जीवन अब क्षीण हो चला है। वह अपने दुष्कर्मों से ही मारा जाकर आज प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तुम अपने आंसुओं को रोको और यह घबराहट छोड़ो। मैं भाई सहित राम को भी हम लोग पहुँचा दे रहा हूँ। राक्षसी आज मेरे फरसे की मार से निष्प्राण होकर के धरती पर पड़े हुए राम का गरम गरम रक्त तुम्हें पीने को मिलेगा। संप्रहष्ट बचः श्रुत्वा खरस्य बदनाच्युतं प्रशंस पुनर्मोख्यात भातरम रक्षांबरम। खर के मुख से निकली हुई इस बात को सुन करके सूर्पनखा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने मूर्खतावश राक्षसों में श्रेष्ठ खर की पुनः भूरी भूरी प्रशंसा की। तया परुषतः पूर्वं पुनरेव प्रशंसितः अब्रवीद दूषणं नाम खरः सेनापतिं तदा। उसने पहले जिसका कठोर वाणी द्वारा तिरस्कार किया और पुनः जिसकी अत्यंत सराहना की, उस खर ने उस समय अपने सेनापति दूषण से कहा कि चतुर्दश सहस्राणि मम चित्तानुवर्तिनां रक्षसां भीमवेगानां समरेश्वर निवर्तितानां नीलजीमूतवर्णानां लोकहिंसा विहारिणां सर्वोद्योगमुदीर्णानां रक्षसां कारयो। हे सौम्य, मेरे मन के अनुकूल चलने वाले, युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले, भयंकर वेगशाली, मेघों की काली घटा के समान काले रंग वाले, लोगों की हिंसा से ही क्रीड़ा विहार करने वाले तथा युद्ध में उत्साहपूर्वक आगे बढ़ने वाले 14,000 राक्षसों को युद्ध के लिए भेजने की पूरी तैयारी कराओ। उपस्थापय मे क्षिप्रं रथं सौम्य धनुषि च स्रांच चित्रान् खंगांच शक्ति च विविधाशिता। सौम्य सेनापते, तुम शीघ्र ही मेरा रथ भी यहाँ मंगवा लो। उस पर बहुत से धनुष बाण, विचित्र विचित्र खंग और नाना प्रकार की तीखी शक्तियों को भी रख दो। अग्रे निर्यातुमिच्छामि पौलस्त्यानां महात्मनां पदार्थं दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविदो इति तस्य ब्रह्माणस्य सूर्यवर्णं महारथं सदस्वै सबलै युक्तमाचचक्षेत दूषणः। रणकुशल वीर में उस उद्दंड राम का वध करने के लिए महामनस्वी पुलस्त्वंशी राष्ट्रों के आगे आगे जाना चाहता हूँ। उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूर्य के समान प्रकाशमान और चितकबरे रंग के अच्छे घोड़ों से जुता हुआ विशाल रथ वहाँ आ गया। दूषण ने खरगोश की सूचना दी। तम मेरु शिखराकारं तप्त कांचन भूषणं हेमचक्रं संबाधं वैदूर्यमय कुबीरं मत्स्यैः पुष्पैः द्रुमैः शैलैश्चन्द्रसूर्यैश्च काञ्चनैः माङ्गल्यैः पक्षिसङ्गैश्च ताराभिश्च समावृतं ध्वजनिस्त्रिंश सम्पन्नं किङ्कणीवरभूषितं सदस्ययुक्तं सोमर्षादारुरोह खरस्तदा। वह रथ मेरु पर्वत के शिखर की भांति ऊंचा था। उसे तपाए हुए सोने के बने हुए साजबाज से सजाया गया था। उसके पहियों में सोना जड़ा हुआ था। उसका विस्तार बहुत बड़ा था। उस रथ के कुबर बैदूर मणि से जड़े गए थे। उसकी सजावट के लिए सोने के बने हुए मत्स्य, फूल, वृक्ष, पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, मांगलिक पक्षियों के समुदाय तथा तारिकाओं से वह रथ सुशोभित हो रहा था। उस पर ध्वजा फहरा रही थी तथा रथ के भीतर खंग आदि अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। छोटी छोटी घंटियों अथवा सुंदर घुंघरुओं से सजे और उत्तम घोड़ों से जिते हुए उस रथ पर राक्षस राज खर उस समय आरूढ़ हुआ। अपनी बहन के अपमान का स्मरण करके उसके मन में बड़ा अमरस हो रहा था। खरसु तत् तन्महत्सैन्यं रथचर्मायुधध्वजं
निर्यातेत्यब्रवीतवेक्ष दूषणा सब राक्षसान। रथ ढाल अस्त्र शस्त्र सा ध्वज से संपन्न उस विशाल सेना की ओर देख करके खर और दूषण ने समस्त राक्षसों से कहा, निकलो आगे बढ़ो। एततस्तद राक्षसं सैन्यं घोर चरमायुधध्वजं निर्जगाम जनस्थानान् महानादं महाजवम। कूच करने की आज्ञा प्राप्त होते ही भयंकर ढाल अस्त्र शस्त्र तथा ध्वजा से युक्त वह विशाल राक्षस सेना जोर जोर से गर्जना करती हुई जनस्थान से बड़े वेग के साथ निकली। मुदगरई पट्टसई शूलई सुतीक्ष्णैश्च परस्वधई खंगैश्चक्रैश्च हस्तस्थै विराजमानैः सतोमरैः शक्तिभिः परिघैः घोरैः रतिमात्रैः शिकारमुखैः गदासि मूसलैः वज्रैः गृहीतैः भीमदर्शनैः। राशानां सुघोराणां सहस्राणि चतुर्दशो निर्यातानि जनस्थानात् खर्चितानुवर्तिताम्। सैनिकों के हाथ में मुदगर पट्टे शूल अत्यंत तीखे फरसे खंग चक्र तोमर चमक उठे। शक्ति भयंकर पर एक विशाल धनुष गदा तलवार मूसल तथा वज्र उन राक्षसों के हाथों में आकर बड़े भयानक दिखाई दे रहे थे। इन अस्त्र शस्त्रों से उपलक्षित और खर के मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले अत्यंत भयंकर 14,000 राक्षस जनस्थान से युद्ध के लिए चले। तांस्तु निर्घाधावितो दृष्ट्वा रहस्यान् भीमदर्शनान् करस्यात् रथा किंचित् जगाम तदनंतरम। उन भयंकर दिखाई देने वाले राक्षसों को धावा करते देख खर का रथ भी कुछ देर सैनिकों के निकलने की प्रतीक्षा करके उनके साथ ही आगे बढ़ा। ततस्तान् शबलान् अश्वान् तप्तकांचन भूषितान् खरस्य महत्महाज्ञाय सारथी परिचोदितो संचोदितो रथा शीघ्रं खरस्य रिपुघातिनः शब्देन पूरयामाशोदशात् प्रदिशस्तथा। इसके बाद खर का प्राधान करके उसके सारथी ने तपाए हुए सोने के आभूषणों से विभूषित उन चितकबरे घोड़ों को हाँका। उसके हाँकने पर शत्रुघाती खर का रथ शीघ्र ही अपने घर घर शब्द से संपूर्ण दिशाओं तथा उपदिशाओं को प्रतिध्वनित करने लगा। प्रविद्यमन्युस्तु खरा खर खर स्वरो रिपोर्बधार्थम त्वरितो यथान्तकः अचूचुदत्सारथिमुन्नदन् पुनर्महाबलो मेघे वश्म्यवशिवान्। उस समय खर का क्रोध बढ़ा हुआ था, उसका स्वर भी कठोर हो गया था। वह शत्रु के वध के लिए उतावला होकर यमराज के समान भयानक जान पड़ता था। जैसे ओलों की वर्षा करने वाला मेघ बड़े जोर से गर्जना करता है, उसी प्रकार महाबली खर ने उच्च स्वर से सिंहनाद करके पुनः सारथी को रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये कांडे द्वात्रिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।